ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऑल राइट, थैंक यू, वेलकम सबका। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी भगवत गीता की कॉन्फ्रेंस। तो पहले 3 श्लोक हमने फर्स्ट चैप्टर के कंप्लीट कर लिए थे। तो जस्ट टू समराइज, पहले श्लोक में धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं संजय से कि जब मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में उपस्थित हुए तो उन्होंने क्या किया। तो इसमें हमने देखा, डिस्कस किया था कि धृतराष्ट्र का थोड़ा सा डाउट था कि कहीं धर्म क्षेत्र, धर्म की भूमि होने के कारण कुरुक्षेत्र का प्रभाव पांडवों पे फेवरेबली ना पड़े और उसके बेटे जो कौरव हैं उन पे नेगेटिव इन्फ्लुएंस ना हो। तो इसलिए उसने ये सवाल पूछा क्योंकि वो देखना चाह रहा था कि क्या हो रहा है वहां पे असेंबली में, और वो चाहता था कि युद्ध में उसके बेटे जीते और युद्ध हो। वो ये नहीं चाहता था कि किसी कारण से युद्ध टल जाए, जो कि एक तीर्थ स्थल में हो सकता था। तो उस वजह से उसने ये सवाल पूछा और संजय ने उसके जवाब में ये बताया कि कैसे दुर्योधन जो है वो द्रोणाचार्य, अपने आचार्य गुरु के पास जा रहे हैं और उनको बोल रहे हैं। और तभी दुर्योधन ने बोलना शुरू किया कि कैसे पांडवों की जो आर्मी है वो कितने अच्छे से अरेंज की हुई है। किसने? द्रुपद के बेटे ने। तो यहाँ पे उसने द्रुपद के बेटे इसलिए यूज किया क्योंकि द्रुपद और द्रोणाचार्य के बीच में थोड़ी अनबन हो गई थी पहले, अनबन से ज्यादा। तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि कैसे दोनों एक ही गुरुकुल में थे, एक ही स्कूल में थे, और वहां पे द्रुपद ने वादा किया कि मैं आपको आधा राज्य दे दूंगा जब मैं बड़ा होके बनूंगा राजा। और इस चीज को जब द्रोणा एक्चुअली बड़े होके ग्रेजुएट होके अपने उसमें रह रहे थे तो द्रोणा आके उनको याद कराया कि देखो आपने कहा था कि आधा राजा मुझे दे दोगे आप। तो तब द्रुपद ने उनका मजाक उड़ाया और उनको ठीक से बिहेव नहीं किया, ठीक से वेलकम नहीं किया, और उस कारण से द्रुपद जो है वो ठीक से डील नहीं कर पाए द्रोणा के साथ, और द्रोणा को बहुत ज़्यादा इससे क्रोध आया। उनको लगा मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो गई है और इसका मुझे बदला लेना है। तो द्रोणा ने बाद में जब पांडव और कौरव इन सबको ट्रेन करके एक बहुत ही अच्छे वॉरियर की तरह तैयार किया, तो उसके बाद जैसा होता है गुरु शिष्य परंपरा में, एक गुरु को गुरु दक्षिणा दी जाती है। तो गुरु दक्षिणा के रूप में पांडव और कौरव ने बोला कि मैं हम आपको क्या दें। तो द्रोणा ने कहा आप जाके द्रुपद को के साथ युद्ध करो और उसको हरा के मेरे सामने लेके रहो। तो पहले गए कौरव, दुर्योधन एंड पार्टी, उसके साथ उसके सारे भाई 100 के 100, और वो गए वहां पे। उन्होंने प्रयास किया हराने का द्रुपद को, लेकिन नहीं हरा पाए। उनके साथ कर्ण भी था और सब हार गए एक्चुअली द्रुपद से और वापस आ गए। उसके बाद पांडवों की बारी आई। भीमा, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, ये पांचों गए और ये पांचों ने द्रुपद को हराया और लेके आ गए। अब द्रुपद को जब लेकर आए तो द्रोणा ने कहा अब हमने आपको हरा दिया है मेरे शिष्यों ने, अब आपका राज्य आपका नहीं रहा, वो हमारा राज्य हो गया है। लेकिन क्योंकि आप मेरे मित्र थे पाठशाला में और आपने वचन दिया था कि आधा राज्य मैं दूंगा आपको, आपने तो अपना वचन नहीं निभाया, लेकिन मैं निभाऊंगा। और वो जो राज्य आधा आपने देना था मुझे और नहीं दिया, वो मैं रख के आपको आधा देता हूँ। तो आई विल गिव यू, मैं आपको आधा राज्य देता हूँ और आप जाके राज्य करो, राज करो। तो द्रुपद जो है इससे काफी क्रोधित हुए और द्रुपद को रहा लगा कि मुझे अब रिवेंज लेना है इनसे। तो द्रुपद ने
बहुत प्रयास किया, उन्होंने यज्ञ किया, कोशिश की कि ऐसी शक्तियां आए मेरे पास, और फाइनली उनको एक ब्राह्मण मिले जिन्होंने उनका हेल्प किया इसमें, और यज्ञ के पूरा प्रोसेस को फॉलो करा। इसका रिजल्ट ये हुआ कि उनके पास एक बेटा और एक बेटी आए, जो कि अग्नि में से आए एक्चुअली, उत्पन्न हो गए। द्रौपदी थी लड़की का नाम, बहुत सुंदर, डार्क कम्प्लेक्शन, और जो लड़का था वो बहुत पावरफुल वॉरियर वॉरियर तरीके से निकला लड़ता हुआ, उसका नाम था धृष्टद्युम्न। तो ये धृष्टद्युम्न को द्रोणा ने कहा कि इसको बेस्ट ट्रेनिंग देनी है मैंने, क्योंकि इसका जन्म हुआ ही इसलिए कि ये द्रोणा को मार सके। लेकिन हैरानगी की बात थी कि सबसे बढ़िया ट्रेनिंग द्रोणा ही दे रहे थे उस वक्त। तो उन्होंने कहा इसको द्रोणा की एकेडमी में ही भेजेंगे हम। द्रोणाचार्य, हालांकि उनको पता था कि ये कल को मेरे को मारने के लिए इसने जन्म लिया है, लेकिन फिर भी उनकी ड्यूटी थी कि उनको ट्रेन करना है सारे राजकुमारों को। तो उन्होंने इस चीज़ से डिस्क्रिमिनेट नहीं करा, और उसको अच्छी ट्रेनिंग दी ताकि वो एक अच्छा राजा बन सके और अपने जो प्रजा है उसकी सेवा कर सके। तो इस तरह की ट्रेनिंग दी धृष्टद्युम्न को। और द्रौपदी का विवाह जो है वो अर्जुन से कराना चाहते थे, द्रुपद। तो द्रुपद ने कहा देखो अर्जुन इज द बेस्ट, एंड अर्जुन के लिए अगर हमारे को उसको देनी, द्रौपदी से शादी करानी है, तो बहुत ही एक मुश्किल चैलेंज अरेंज करना पड़ेगा। तो उन्होंने एक ऐसा चैलेंज अरेंज किया जिसमें एक मछली, आर्टिफिशियल मछली थी, जो कि ऊपर चल रही थी, सीलिंग जैसे पंखा चलता है ना ये गोल गोल, उस तरीके से चल रही थी, और उसके ऊपर से ऑब्स्ट्रक्शन थी। मतलब आपको वो मछली जो है एक रेगुलर इंटरवल पे ही दिख मिलेगी, एक छोटे से टाइम पीरियड में, और उसी टाइम पीरियड में उसकी आंख को पियर्स करना था। ये आर्टिफिशियल है, तो कोई नहीं कर पा रहा था इसको, लोग उठा भी नहीं पा रहे थे धनुष को। लेकिन अर्जुन ने धनुष को उठाया, और ये पूरा जो चैलेंज था इसको एक्सेप्ट करके बिल्कुल सही तरीके से निशाना लगाया, और द्रौपदी की उनसे विवाह हो गया बाद में। तो इस तरीके से द्रुपद का प्लान था कि अर्जुन के साथ अलायंस करना है, और द्रोणा के लिए अपने पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा उसका संहार करना है। अब बड़ा चालाक था दुर्योधन, उसने वर्ड ये यूज किए कि द्रुपद के पुत्र ने अरेंज करी है पूरी पांडवों की आर्मी, ताकि वो द्रुपद की याद दिलाए और इससे इंसाइट कर सके कि द्रोणा जो है उनको युद्ध करने में और ज़्यादा इंटरेस्ट आए। उनको ये लगे कि हाँ भाई मुझे युद्ध केयरफुली करना है, और द्रुपद है सामने, उसको हराना है, उसको फेस करना है। तो इस तरीके के वर्ड्स यूज किए दुर्योधन ने, जिससे द्रोणा और बाकी सारे जो वहाँ के उसके आर्मी के लोग थे वो सब चौकन्ने हो जाएं, अलर्ट हो जाएं, और युद्ध में सही प्लानिंग, सही स्ट्रैटेजीज से चल सकें। तो इसे हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम रीड करते हैं अपना चौथा श्लोक, फिर उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे। ओके, तो मैं बोलूँगा पहली लाइन, आप लोग मेरे पीछे रिपीट कीजिएगा। तो इस तरीके से एक एक लाइन करेंगे। प्लीज आप अनम्यूट कर सकते हैं। आपको मेरी शायद स्क्रीन दिख रही है या नहीं दिख रही? एक सेकेंड। तो इस बुक में बीच में लिखे श्लोक है ना उन्होंने में श्लोक हिंदी में ट्रांसलेशन है। इंग्लिश में ये लिखा है ट्रांसलेशन। आपको श्लोक दिख रहा है जो मैं शेयर कर रहा हूँ कि स्क्रीन घूम रहा है अभी। घूम रही है?
अब हाँ अभी दिख रहा है। ओके, तो संस्कृत पढ़ूंगा मैं। अत्र शूरा महेश्वासा अत्र अष्टशूरा महेश्वासा महेश्वासा भीमर्जुन समायुधि भीमर्जुनसमायुधि समायुधे युयुधानो विराटश्च युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। द्रुपदश्च महारथा। ठीक है, अब ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। कौन, कोई वॉलंटियर करेगा पढ़ने के लिए ट्रांसलेशन? I can read, Prabhu. हाँ पढ़िए मालिनी माता जी। पढ़ो ना तो Here in this army are many heroic bowmen, equal in fighting to Bhima and Arjuna. Great fighters like Yuyudhan, विराट। Virat and Drupad. ओके, थैंक यू माता जी। तो अब दुर्योधन सबसे पहले जाके बोल रहा है कि देखो कैसे अच्छे से पांडवों ने आर्मी कर ली है, पांडवों की अरेंज, और इसमें चीफ कमांडर हैं द्रुपद का बेटा, और इस सेना में, इस आर्मी में कई सारे शक्तिशाली महारथी हैं, और ये सब की इतनी शक्ति है जो भीम और अर्जुन के समान है। अब दुर्योधन जो था वो बहुत ज्यादा चालाक था। उसने शुरू से ये सोचा हुआ था कि भीम और अर्जुन ये दोनों सबसे पावरफुल हैं पांडवों में, और भीम को कैसे ना कैसे करके मैं युद्ध में देख लूंगा, लेकिन अर्जुन का तोड़ नहीं मिलता था उसको कभी भी। बचपन से वो सोच रहा था कि अर्जुन को कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि अर्जुन सबसे बढ़िया था जब युद्ध शैली की बात आती थी, जैसे अगर तीर कमान वगैरह चलाना, तो इसमें आर्चरी में अर्जुन का कोई मुकाबला नहीं था। तो सोचता था कि कौन कर सकता है अर्जुन को हैंडल। तो तभी जब उनकी ग्रेजुएशन हो रही थी तो एक व्यक्ति आए वहां पे, सब लोग अच्छा अच्छा कर रहे थे परफॉर्म, भीम, दुर्योधन, युधिष्ठिर, सब अच्छे से परफॉर्म कर रहे थे, अपने स्किल्स दिखा रहे थे। लेकिन जब अर्जुन आया और अर्जुन ने अपने स्किल्स दिखाए तो सब हैरान हो गए। वो अपनी आर्चरी की स्किल से बारिश भी कर देता था, कभी अंधेरा कर देता था, कभी उजाला कर देता था, और इस तरीके से वो यूज करता था कि सब लोग हैरान हो गए। और तभी कोई व्यक्ति आए, उन्होंने कहा कि मैं अर्जुन को सरपास कर सकता हूं जो भी उसने किया उसमें। तो वो सब हैरान कि ये कौन है। तो उसको मौका दिया गया, उसने भी सब कुछ कर दिया जो अर्जुन ने किया था। अर्जुन को सरपास नहीं कर पाया लेकिन इक्वल कर दिया। तो तब उनसे पूछा आप कौन हो, तो एक्चुअली बाद में पता लगा कि ये कर्ण है। कर्ण एक्चुअल में तो कुंती का पुत्र था, लेकिन कर्ण जो था उनको कुंती ने अपनी शादी से पहले जब उनको सूर्य देव ने पुत्र दिए तो उन्होंने उनका कंटिन्यू नहीं करा उनको पालना, और ऐसा अरेंजमेंट हुआ कि कर्ण जो है उनको अडॉप्ट किया, गोद लिया गया किसी और द्वारा, जो कि सूत पुत्र थे के नाम से जाने गए, क्योंकि वो चैरियट ड्राइवर होते हैं, उनकी फैमिली ने अडॉप्ट किया इनको। और उस पर्टिकुलर एरिना में जहाँ पे कर्ण आके चैलेंज कर रहे थे और ये सब बोल रहे थे, वहाँ पे उनसे पूछा गया कि अच्छा आप, ये तो यहाँ पे तो सारे क्षत्रिय हैं, राजा हैं, आप कहाँ के राजा हो। तो तब दुर्योधन ने कहा, दुर्योधन को समझ में आ गया कि भाई इसको किसी ना किसी तरह से मेरे को अपनी कैंप में लेना है। तो उसने कहा एक कर्ण जो है इसको मैं अंग देश का राजा बनाता हूँ। तो उन्होंने अंग देश का राजा उसको बनाया, और कर्ण जो है वो पूरी तरीके से दुर्योधन के कब्जे में आ गए। उन्होंने सोचा कर्ण ने कि अरे ये देखो कितना अच्छा मित्र है मेरा, मेरे से अच्छे से बिहेव कर रहा है, तो इसलिए कर्ण जो है वो दुर्योधन के एक तरीके से समर्पित हो गए। तो यहाँ पे दुर्योधन जो है वो भीमा और अर्जुन का नाम फिर से ले रहे हैं, क्योंकि हमेशा उसके मन में ये होता था भीम अर्जुन इसको कैसे हराना है।
तो अब उन्हीं से कंपेयर कर रहे हैं बाकी लोगों को। तो बाकी लोग में कौन है? युयुधान, विराट और द्रुपद। अब द्रुपद जो है वो बहुत शक्तिशाली योद्धा थे, जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था लास्ट टाइम। विराट जो थे वो वहां के राजा थे जहां पे पांडव ने अपने अज्ञातवास के समय में रहे थे। अब आप लोगों को पता होगा कि पांडव जो है उनको 13 साल तक वनवास दिया गया था। 13 years they had to live in the forest। तो ये 13 साल का जो वनवास था, इसमें 1 साल का अज्ञातवास था। अज्ञातवास मीन्स इनकॉग्निटो, वो टाइम पीरियड जब पांडव कोई भी जान ना सके ये पांडव है। अगर दुर्योधन ने अज्ञातवास के दौरान पांडवों को स्पॉट कर लिया तो पांडवों को फिर से 13 साल के लिए जाना पड़ेगा। तो ये था उसका षड्यंत्र कि हर बारी पांडवों को 13 साल के लिए भेज दो और आखिरी के अज्ञातवास में उनको फिर से ढूंढ निकालो और फिर से उनको 13 साल करना पड़ेगा। ऐसे 13 साल करते करते पांडव जो हैं वो वन में ही रहेंगे हमेशा। ये स्ट्रैटेजी दुर्योधन की थी। लेकिन लास्ट के टाइम में जो 1 साल का अज्ञातवास था, तो वहां पे वो विराट के पास रहे थे, और विराट भी शक्तिशाली योद्धा थे, राजा थे। लेकिन उनका राज्य तो बहुत पांडवों के राज्य से बहुत छोटा था। तो ये सब महारथी हैं, ऐसे बोल रहे हैं दुर्योधन। तो हम परपट पढ़ते हैं। कोई वॉलंटियर करेगा परपट पढ़ने के लिए? Yes, Prabhu, I can read. I can do. हाँ पढ़िए, प्लीज पढ़िए। किसने वॉलंटियर करा? Even though Drishtadyumna was not a very important obstacle in the face of Dronacharya, very great power in the military art, there were many others who were causes of fear. They are mentioned by Duryodhana as a great stumbling blocks on the path of victory, because each and every one of them was formidable as a Bhishma and Arjuna. He knew the strength of Bhima and Arjuna, and thus he compared the other with them. थैंक यू। तो पिछले श्लोक में उसने दृष्टद्युम्न का नाम लिया था कि द्रुपद का बेटा। अब हो सकता है कोई सोचे, द्रोणा वगैरह सोचे अरे दृष्टद्युम्न में तो कोई शक्ति नहीं है। तो अभी इस श्लोक में वो बोल रहा है कि हाँ, ये ध्यान रखो कि कई सारे योद्धा हैं जो भीम और अर्जुन की तरह हैं, जो महारथी हैं। तो ये पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट किया। आगे चले, किसी का कोई क्वेश्चन या कोई कमेंट इस पर्टिकुलर श्लोक में? ओके, तो अगला पढ़ेंगे 5th श्लोक। प्लीज आप मेरे पीछे पीछे रिसाइट कीजिए। दृष्टकेतुश्चेकिताना दृष्टकेतु चेकिताना काशीराजवीर्यवान् काशीराजस्य वीर्यवान् पुरुजित कुंती भोजश्च पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। शाप्यश्च नरपुंगवः। कौन पढ़ेगा इसका ट्रांसलेशन? को वॉलंटियर करेगा आप में से पढ़ने के लिए? Yes, I can read. हाँ जी, पढ़िए। Translation. There are also great, heroic, powerful fighters like Drishtaketu, Chekitana, Kashiraj, Purujit, Kunti Bhoja, and Shaibya. Hare थैंक Krishna. यू, हरे कृष्ण। तो यहाँ पे और भी कई सारे राजा जो बहुत शक्तिशाली महारथी थे, उनके नाम लिए गए हैं। दृष्टकेतु, चेकिताना, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और शैब्या। तो ये सारे के सारे महारथी हैं। तो द्रोणा के सामने एनलिस्ट कर रहा है दुर्योधन कि ये सब शक्तिशाली लोग हैं उधर, इसलिए लीनियंट मत हो आप। तो 6th करेंगे। युद्धमन्युश्च विक्रांता उत्तमौजाश्च वीर्यवान् उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेश्च सौभद्रो द्रौपदेयाश्च
सर्व एव महारथा। सर्व एव महारथा। कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन? कोई वॉलंटियर करेगा पढ़ने के लिए? I can read. हाँ पढ़िए। Yeah. पढ़ो। There Mute are है। mighty. We can hear now। Haribol, can you hear? हाँ। There are mighty Yadhomanya. Yadhomanya, the very powerful Uttamaja, the son of Subhadra, and the sons of Draupadi. All these warriors and the great chariot fighter. हाँ तो ये सब महारथी हैं बड़े बड़े। कौन कौन? युद्धमन्यु, उत्तमौजा, सन ऑफ सुभद्रा। तो सन ऑफ सुभद्रा का क्या नाम था? अभिमन्यु। हाँ। और द्रौपदी के 5 बच्चे थे, एक एक पांडव से। और ये सारे के सारे जो हैं ये महारथी हैं, ऐसे बताया जा रहा है। सेवेंथ श्लोका। अस्माकं तु विशिष्टाये अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोध द्विजोत्तमा तानि बोध द्विजोत्तमा नायका मम संयस्य नायका मम सन्न्यास सम्यर्थं तान् ब्रवीमिते। संज्ञार्थं ब्रवीमिते। ओके, कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन? I can read now. हाँ जी पढ़े। But for your information, O best of the Brahmanas, let me tell you about the captains who are specially qualified to lead any military force. Qualified to lead my military force. तो अभी शुरू में उन्होंने बोला, दुर्योधन ने द्रुपद का बेटा धृष्टद्युम्न, फिर उसके बाद उन्होंने बोला कई सारे महारथी जो कि पांडवों की साइड से युद्ध कर रहे हैं। लेकिन फिर उसने सोचा कि यार ये मैं कुछ ज़्यादा ही पांडवों के बारे में बोलूँगा तो अपने लोग डीमोरलाइज हो जाएंगे, वो कहेंगे यार ले हमने नहीं लड़ना, हम नहीं लड़ सकते। तो इसलिए थोड़ा इनको भी पंप करना ज़रूरी है, इनको भी थोड़ा एक्साइटेड फील कराओ। तो उनको तो आप बोल रहा है दुर्योधन, लेकिन घबराओ मत, हमारी सेना में भी बहुत अच्छे अच्छे महारथी हैं, अभी मैं आपको उनके बारे में बताता हूँ। तो अब ये उनके बारे में बताएंगे। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जया कृपश्च समितिञ्जया अश्वत्थामा विकर्णश्च अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। सोमदत्तिस्तथैव च। ओके, कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन? किसी ने अभी तक रीड नहीं किया वो करना चाहेंगे? जिन्होंने अभी तक नहीं किया, हाँ प्लीज आप पढ़िए। यानी there are personalities like you, Bhishma, Karna, Kripa, Aswathama, Vikarna, and the son of Somadatta called Bhurisrava, who are always victorious in battle. हाँ, अब वो अपने महारथियों के बारे में बता रहे हैं। तो परपट पढ़ते हैं फिर और डिस्कस करेंगे। परपट कौन पढ़ेगा? You will read. हाँ जी प्लीज। Duryodhana mentions that exceptional heroes in the battle, all of whom are ever victorious. Vikarna is the brother of Duryodhana, Ashwatthama is the son of Dronacharya, and Somadatti or Bhurisrava is the son of the king of the Balikas. Karna is the half-brother of Arjuna as he was born of Kunti before her marriage with King Pandu. Kripacharya's twin sister married Dronacharya. ओके, थैंक यू फॉर रीडिंग। तो अब यहाँ पे एक एक महान योद्धाओं के बारे में जो कि दुर्योधन की पार्टी में उनके बारे में बताया जा रहे हैं। तो सबसे पहले सबसे पहले भवान मतलब आप। तो दुर्योधन खड़े थे द्रोणा के सामने और उनसे बोल रहे थे, लेकिन बाकी लोग भी सुन रहे थे। तो वहाँ पे उन्होंने कहा हमारे यहाँ पे भी बड़े
पावरफुल महारथी हैं। अब अगर आप देखो तो भीष्मा जो था वो सबसे शक्तिशाली था कौरवों में, लेकिन उसने नाम लिया द्रोणाचार्य का, क्योंकि एक तो द्रोणाचार्य के सामने खड़ा है और द्रोणाचार्य ब्राह्मण है, तो अगर वो द्रोणाचार्य का नाम पहले लेगा तो भीष्मा को इतना बुरा नहीं लगेगा, लेकिन अगर भीष्मा का नाम पहले ले लेगा तो द्रोणाचार्य को लग सकता है कि भाई इसने मुझे अंडर एस्टिमेट किया। तो ये सारी कैलकुलेशन करके दुर्योधन जो है वो बात कर रहा था, तो उसके माइंड में हमेशा कैलकुलेशन, पॉलिटिक्स, ये सब चलती थी। तो इसलिए उसको पहले भी हमने डिस्कस किया ना, उसको राजा बोला गया है क्योंकि वो राजनीति में बड़े चतुर थे दुर्योधन। तो यहाँ पे बोल रहे हैं आप मतलब द्रोणा, भीष्मा है शक्तिशाली। फिर बोल रहे हैं कर्ण। अब अगर आप कर्ण को देखो तो कर्ण एक्चुअली युद्ध भूमि में नहीं थे। अभी कर्ण जो थे उन्होंने कहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा जब तक भीष्मा कमांडर इन चीफ है। तो दोनों आर्मीज के कमांडर इन चीफ थे। तो जो टॉप मोस्ट कमांडर इन चीफ दुर्योधन की आर्मी का था वो था भीष्मा, और पांडवों की आर्मी में कमांडर इन चीफ था धृष्टद्युम्न। लेकिन भीष्मा जो था वो पहले जब दुर्योधन युद्ध करने के लिए स्टार्ट कर रहे थे तो भीष्मा से पूछा गया कि भाई कितने दिन में आपको लगता है कि युद्ध हम जीत जाएंगे। तो अलग अलग लोगों से पूछा गया, भीष्मा से, द्रोणा से, कर्ण से, इन सब बड़े बड़े लोगों से पूछा गया। तो किसी ने कहा कि भाई करारे की टक्कर होगी, तो हो सकता है 30 दिन लग जाए युद्ध करते करते, 30 दिन में हम पांडवों को हरा देंगे। कोई कहता नहीं, शायद 3 हफ्ते में हो जाना चाहिए, 3 हफ्ते में हम जीत जाएंगे। लेकिन कर्ण जो था इसने बिल्कुल ही एक्सट्रीम सिचुएशन केस बोला। इसने कहा अरे मैं अकेला ही हरा दूंगा पांडवों को, तो 4-5 दिन की बात है मेरे लिए, ऐसे कुछ उसने छोटा सा नंबर बोला कर्ण ने। तो ये सुन के सब हैरान हुए और भीष्मा कहने लगा कि कब ऐसा हुआ है जो आपने वचन बोले हैं वो पूरी तरह से आप सच करके दिखाओ। आप इतने सालों से सुन रहा हूं मैं कि मैं अर्जुन को ये कर दूंगा, मैं अर्जुन को वो कर दूंगा, ये सब बोलते जा रहे हो आप। और अर्जुन आपको मिले थे युद्ध में, हम सबको मिले थे विराट के युद्ध में, और वहां अर्जुन सिंगल हैंडेडली उसने हम सबको हरा दिया था। उसमें आप भी थे कर्ण, मैं भी था, द्रोणा भी थे, सब लोग थे, और अर्जुन अकेले थे और फिर भी उन्होंने हरा दिया था। तो ये आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, उसको कुछ कर नहीं पाते। तो ये सुना जब कर्ण ने, तो कर्ण को बहुत इंसल्टेड फील हुआ। उसने कहा दुर्योधन को कि भाई मैं बिल्कुल भी फाइट नहीं करूंगा अगर तुम्हारा चीफ भीष्मा है तो। अब दुर्योधन बड़े कंफ्यूजन में पड़ गए। उन्होंने कहा कि अब किसको कमांडर इन चीफ, या तो कर्ण को बना देता हूं मैं। तो शकुनी और इसके बाद में डिस्कशन चल रहा था। शकुनी जो थे उनके अंकल थे दुर्योधन के, वो भी उसी की तरह क्रूकेड थे। तो इन सब ने पार्टी ने डिसाइड किया कि देखो भीष्मा के कारण बड़े सारे लोग जो हैं वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, बड़े सारे बाहर के राजा महाराजा। अगर भीष्मा को हटा दिया तो चांस है कि हमें सपोर्ट लूज हो जाएगा, इसलिए भीष्मा को रखो आप, उसको ही चीफ रहने दो। जहां तक कर्णा की बात है, कर्णा अब ये नहीं भी युद्ध करना चाह रहा, कोई बात नहीं है, कोई ऊंच नीच थोड़ी हो गई अगर, तो कर्णा दोबारा से आ जाएगा। लेकिन अभी के लिए भीष्मा को हटाना सही नहीं है, तो उसने भीष्मा को रखा। तो भीष्मा वहां पे हैं, द्रोणा है वहां पे, लेकिन कर्णा एक्चुअली वहां नहीं है। लेकिन दुर्योधन के दिमाग में हमेशा कर्णा है। क्यों? क्योंकि दुर्योधन को पता था कि कर्ण जो है उसकी वो पूरी तरह से सोल्ड आउट है मेरे को, वो पूरी तरह से मेरे चंगुल में है। इस केस में अभी वो थोड़ी उसकी अनबन हो गई है भीष्मा से, लेकिन अदरवाइज वो मेरी प्रोटेक्शन के लिए आएगा। और भीष्मा और द्रोणा का उसको थोड़ा सा ये डाउट था कि ये पांडवों के साथ भी बहुत फेवरेबल रहते हैं वैसे, तो थोड़ा सा उसको इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि भीष्मा और द्रोणा जो हैं वो पांडवों को मारेंगे कि नहीं मारेंगे, लेकिन कर्णा का पता था कि ये तो मारेगा। फिर नेक्स्ट है कृपा। कृपा जो है वो भी एक टीचर थे पांडवों और कौरव के, कृपाचार्य था उनका नाम, जैसे द्रोणाचार्य वैसे कृपाचार्य।
एक्चुअली कृपाचार्य पहले टीचर थे, वो दोनों पांडवों और कौरव को पढ़ाते थे, लेकिन कृपाचार्य के पास हायर मार्शल आर्ट्स के लिए, जो मिलिट्री, उसके लिए दिव्यास्त्र की नॉलेज नहीं थी उनके पास, और दिव्यास्त्रों की नॉलेज के लिए द्रोणा को भीष्मा ने रिक्रूट किया था। कृपा जो थे, कृपाचार्य, उनकी ट्विन सिस्टर थी, उन ट्विन सिस्टर का नाम था कृपी, और वो कृपी जो थी वो द्रोणाचार्य की वाइफ थी एक्चुअली। तो कृपाचार्य और द्रोणाचार्य में भी फैमिली रिलेशन भी था। फिर है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा जो है वो है द्रोणाचार्य के बेटे। और विकर्ण, विकर्ण जो हैं वो एक्चुअली दुर्योधन के भाई हैं। तो विकर्ण एक्चुअली इतने बड़े महारथी नहीं है, लेकिन फिर भी उनका नाम द्रोणा ने यहाँ पे दुर्योधन ने यहाँ पे इंक्लूड किया है, क्योंकि वो दिखाना चाह रहे हैं सब महारथियों के साथ विकर्ण को बोल के, विकर्ण को ये देना चाह रहे हैं कि देखो भाई, मैं तुम्हें इतना महारथी कंसिडर कर रहा हूँ। ऐसा क्यों उन्होंने किया? उनके तो 100 भाई थे, लेकिन विकर्ण को ही क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि विकर्ण जो था उसने जो गैम्बलिंग मैच हुआ था, जहां पांडव को इंसल्ट किया था, द्रौपदी को इंसल्ट किया था, द्रौपदी का वस्त्रहरण किया था, वहां विकर्ण ही था अकेला व्यक्ति जिसने पांडवों की तरफ से बोला था। उसने कहा था यहाँ बिल्कुल गलत काम हो रहे हैं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए किसी युद्ध भूमि में। तो दुर्योधन जो है वो विकर्ण के साथ अपनी एक सॉफ्ट कॉर्नर बना रहा है यहाँ बोल के, ताकि विकर्ण जो है वो अभी भी दुर्योधन के साथ ही रहे। ऐसा ना हो कि युद्ध का टाइम आ गया तो विकर्ण बैक ऑफ कर जाए कि नहीं भाई, मुझे नहीं करनी तुम्हारे साथ। तो ये विकर्ण था। और उसी तरह से और भी योद्धा थे, जैसे भूरिश्रवा जो कि सोमदत्त के बेटे हैं, और ये सारे के सारे बहुत पावरफुल थे, हमेशा ये युद्ध में जीतते थे। तो यहाँ पे परपट में समझाया गया कि दुर्योधन mentions exceptional heroes in battle, all of whom were ever victorious। और विकर्ण जो है वो दुर्योधन के भाई हैं, अश्वत्थामा जो है वो द्रोणा के बेटे हैं, और भूरिश्रवा का बताया गया है कि वो भालिका के राजा हैं, और कर्णा जो कि अर्जुन के हाफ ब्रदर हैं, क्योंकि पहले जैसे हमने डिस्कस किया सूर्य देव ने कुंती को वो दिए थे कर्ण। और कृपाचार्य जो है उनकी सिस्टर कृपी द्रोणा की वाइफ है। ओके, तो यहाँ स्टॉप करते हैं अभी हम। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट या कोई पॉइंट अभी तक जो हमने डिस्कस किया उसमें से? ओके, तो फिर हम एक और श्लोक करेंगे। प्लीज रिपीट कीजिए। अन्ये च बहवः शूरा, अन्ये च बहवः शूरा, मदर्थे त्यक्त जीवितः, मद अर्थे त्यक्त जीविता, नाना शास्त्र प्रहरणा, नाना शस्त्र प्रहरणा, सर्वे युद्ध विशारदा। सर्वे युद्ध विशारदा। कौन वॉलंटियर करेगा पढ़ने के लिए ट्रांसलेशन? कोई पढ़ेगा? Yes, I can read. हाँ जी, पढ़िए। There are many other heroes who are prepared to lay down their lives for my sake. All of them are well equipped with different kind of weapons, and all are experienced in military science. हाँ, तो अब दुर्योधन ये बोल रहा है कि देखो ये सारे लोग हैं, मगर और भी कई सारे लोग हैं जो कि सब के सब मेरे लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, और इन सब के पास बहुत तरह तरह के अस्त्र शस्त्र सब कुछ है, और काफी इनका एक्सपीरियंस है मिलिट्री साइंस में। तो बेसिकली सबको कन्विंस कर रहा है कि भाई हम वी आर इन अ वेरी गुड स्ट्रैटेजिक पोजीशन, हम जीतने के लिए बिल्कुल तरीके से तैयार है। पोपट कौन पढ़ेगा? कौन वॉलंटियर करेगा पढ़ने के लिए? I can read, bro. हाँ जी, प्लीज पढ़िए। As far as the others are concerned, like Jayadratha, Kritavarma, and Shalya, all are determined to lay down their lives for Duryodhana's sake. In other words,
it is already concluded that all of them would die in the battle of Kurukshetra for joining the party of sinful Duryodhana. Duryodhana was, of course, confident of his victory on account of the above mentioned combined strength of his friends. थैंक यू सो मच। तो पर्पट में प्रभुपाद औरों के भी नाम बता रहे हैं, कह रहे हैं कि और भी लोग थे कई, कैसे जयद्रथ था, कृतवर्मा था, शाल्य, ये सब के सब जो थे ये भी दुर्योधन की पार्टी से युद्ध कर रहे थे और काफी शक्तिशाली थे ये भी। लेकिन जिस तरीके से ये दुर्योधन ने संस्कृत में ये श्लोक बोला है उस तरीके से एक्चुअली इसकी ये भी ट्रांसलेशन आती है कि ये सारे लोग मेरे लिए अपनी जान दे चुके हैं। तो इसलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं कि एक तरीके से ये प्रिडिक्शन हो गई है कि ये सारे के सारे जो हैं इनकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि ये गलत व्यक्ति के साथ में आ गए, दुर्योधन के साथ में। इन्होंने सही चॉइस अपनी की नहीं। तो इसलिए लाइफ में भी कई बार हमारे पास सिचुएशन आती हैं जहाँ पे हमारे को सही चॉइस करनी पड़ती है। जैसे जब ये युद्ध भूमि शुरू हो रही थी, अभी बैटल शुरू नहीं हुई, शुरू होने के लिए सब अलायंस बना रहे थे। दुर्योधन जो था और पांडव जो थे, ये दोनों को आइडिया हो गया था कि अब युद्ध होगा। तो अलग अलग राजाओं के पास जा जाके अपने एक अलायंस बना रहे थे कि ऐसे ऐसे आप मेरे साथ मेरी टीम से युद्ध करो, दूसरे को मेरी टीम से युद्ध करो, ऐसे कर करके कई सारे अलायंसेस बना लिए इन्होंने ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो तब दुर्योधन और पांडवों में अर्जुन, ये दोनों के दोनों जो थे ये कृष्णा के पास भी गए। अब जब ये कृष्णा के पास गए, इनका आइडिया ये था कि कृष्णा से हम अलायंस बना लेंगे कि हमारे साइड हो जाए। अब कृष्णा का रिलेशनशिप था दोनों के साथ। अर्जुन के साथ कृष्णा का क्या रिलेशनशिप था, किसी को पता है? कोई बता सकता है क्या रिलेशनशिप था? सुभद्रा कृष्णा की सिस्टर थी ना जो, तो वो उनके साथ शादी हुई थी ओके, तो एक रिलेशनशिप अर्जुन की। कि कृष्णा की सिस्टर का हस्बैंड है अर्जुन। कृष्णा की सिस्टर है सुभद्रा और उनका हस्बैंड है अर्जुन। ओके, और क्या रिलेशनशिप है कृष्णा का अर्जुन के साथ? और कौन बताएगा? हाँ बताओ। Krishna is the cousin of Arjun. कृष्णा की भुआ का बेटा है अर्जुन, तो ये भी एक हुआ। और क्या रिलेशनशिप है दोनों का? इन दोनों की एक्चुअली बहुत स्ट्रांग फ्रेंडशिप थी, काफी अच्छे फ्रेंड्स थे। तो ये सारे रिलेशनशिप ऐसे अर्जुन और कृष्णा के। अब दुर्योधन और कृष्णा, इनका क्या संबंध था? किसी को पता है आप में से? दुर्योधन और कृष्णा, एक्चुअली दुर्योधन की जो बेटी थी उनको कृष्णा के बेटे सांबा, इन दोनों की शादी हुई थी एक्चुअली। तो कृष्णा एक तरह से समधी समझ लो आप, दुर्योधन के थे, तो वो भी क्लोज रिलेशनशिप है। तो कृष्णा दोनों में से कोई भी रिलेशनशिप को निग्लेक्ट ऐसे नहीं कर सकता। तो दोनों के दोनों आए कृष्णा के पास। पहले आया दुर्योधन, लेकिन दुर्योधन जाके उनके शक्ल के सामने बैठ गया, ऐसे सिर के सामने। फिर आया अर्जुन, अर्जुन जाके उनके चरणों में बैठा भगवान के। तो जब उठे कृष्णा तो उन्होंने सबसे पहले अर्जुन को देखा, उन्होंने कहा अरे अर्जुन आप यहाँ पे हो? तो दुर्योधन ने कहा मैं भी आया हूँ भाई। तो उन्होंने कहा ओके, लेकिन मैंने तो अर्जुन को देखा पहले। तो उन्होंने कहा बताइए क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए? तो उन्होंने कहा भाई देखो युद्ध शुरू होने वाला है, तो ऐसे युद्ध होने वाला है तो हम चाह रहे हैं कि आप हमारी साइड से आए। दुर्योधन ने बोला हाँ मैं चाह रहा हूँ मेरी साइड से आओ। अर्जुन कह रहा है मैं चाह रहा हूँ मेरी साइड से आओ। उन्होंने देखो आप दोनों ही मेरे क्लोज हो, मैं किसी एक पार्शियल नहीं हो सकता, मुझे दोनों की हेल्प करनी है। तो मैं दोनों की हेल्प कैसे करूँगा? आपके पास दोनों के पास ऑप्शंस है। एक ऑप्शन आपके पास ये है कि मैं अकेला आपकी टीम में आऊँगा और मेरे साथ कोई अस्त्र शस्त्र नहीं होगा और मैं लड़ाई भी नहीं करूंगा, मैं एक भी अस्त्र नहीं उठाऊंगा, एक भी वेपन नहीं उठाऊंगा।
और दूसरी साइड मेरी पूरी आर्मी होगी जो कि मोस्ट पावरफुल आर्मी है पूरे वर्ल्ड में, और इस आर्मी के साथ सारी वेपनरी जाएगी, सारा अस्त्र शस्त्र सबके पास एकदम फुल फ्लेज्ड होगा, और एक एक व्यक्ति उस आर्मी में इतना अच्छा ट्रेंड था कि बाकी आर्मीज को इजीली डिफीट कर देता था। तो नारायणी सेना और कृष्णा, इन दोनों में से किसी एक को चूज कर सकते हो आप। तो उन्होंने कहा अर्जुन आप चूज करो। दुर्योधन ने कहा अरे भाई मेरे को चूज करने दो पहले। उन्होंने कहा नहीं, मैंने पहले अर्जुन को देखा है, देखो, और अर्जुन आपसे छोटा भी है, तो अर्जुन सब कर लेते हैं। अर्जुन ने कहा कि देखो नारायणी सेना वगैरह अपनी जगह है, लेकिन मुझे तो इंटरेस्ट आप में है, मुझे तो आप चाहिए। नारायणी सेना इज नॉट माई इंटरेस्ट, तो मुझे आप लड़ो ना लड़ो, मेरा इंटरेस्ट आपकी तरफ है। तो दुर्योधन बड़ा खुश हुआ, उसने कहा ले कितना बड़ा गधा है ये अर्जुन, इसने अच्छी खासी सेना मिल रही थी, सारी वेपनरी सब कुछ, उसको लिया नहीं, और ये कृष्णा अकेला का क्या कर लोगे, वो तो युद्ध भी नहीं करने वाला। तो उसने कहा ठीक है, उसने ऐसे प्रिटेंड किया कि वो बहुत सैड है। उसने कहा ठीक है, अगर अब अर्जुन ने आपको ले ही लिया है तो फिर मेरे पास तो कोई और ऑप्शन नहीं है, मैं नारायणी सेना ही ले लेता हूँ। और दुर्योधन बहुत खुश हुआ कि देखो अर्जुन मूर्ख है और मैंने सही डिसीजन लिया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि लाइफ में कई सारे डिसीजंस आते हैं, और हमारी लाइफ में भी ऐसे ही डिसीजंस आएंगे। या तो हमें कृष्णा चूज करना पड़ेगा, या हमें दूसरी चीजें चूज करनी पड़ेंगी जो ज्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं। तो हमारे अंदर जो दुर्योधन है वो कहेगा दूसरी चीजें चूज करो यार, कृष्णा चूज करना दैट्स इम्प्रैक्टिकल, दैट इज नॉट प्रैक्टिकल इन लाइफ। और हमारे अंदर अर्जुन जो बैठा है वो कहेगा कि नहीं नहीं, कृष्णा चूज करना इज द राइट थिंग। अब हम किसकी बात मानते हैं और कैसे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उस पे डिसाइड होता है कि क्या चॉइसेस हम मेक करेंगे। और जो भी चॉइसेस हम, whatever choices we make, that determines our destiny, that determines our future। तो हमारा फ्यूचर डिपेंड करता है हम जो चॉइसेस आज लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कई लोगों ने ये चूज किया कि वो दुर्योधन की पार्टी से युद्ध करेंगे और अपने आप को will lay down their lives। लेकिन कई लोगों ने ये चूज किया कि हम कृष्णा, अर्जुन, पांडवों उनकी साइड से युद्ध करेंगे। तो इसलिए इस पर्टिकुलर सिचुएशन में दुर्योधन काफी कॉन्फिडेंट है कि हाँ हमारी पार्टी जीतेगी, लेकिन एंड में पता चलेगा कि होता क्या है। तो आई थिंक आज के लिए हम यहीं पे स्टॉप करते हैं 9th श्लोक में। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट या कोई पॉइंट कोई शेयर करना चाहेगा? कोई रियलाइजेशंस, रिफ्लेक्शंस? ओके, तो आई थिंक हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने सबने अपना कीमती समय निकाल के अटेंड किया, वेरी ग्रेटफुल टू यू, थैंक यू। हम कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट सेशन होगा हमारा अगले संडे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। Thank you, Guruji. Okay, Hare Bhagavad Krishna. Gita की जय। थैंक यू वेरी मच।